सुप्रभात प्यारे बच्चों। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं हम, भाग 2। इस पाठ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी हमने आपको बता दी है कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ और वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो अंतरिक्ष क्षेत्र से, गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। आगे 2 पैराग्राफ शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा आर्यभट्ट के जन्म के बारे में। आगे के पैराग्राफ में क्या दिया है वाचन करते हैं पहले। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आंकलनं महत्त्वम् अदधाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म, गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलन अधिकृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नाम दानव नास्ति कारणम। तो देखिए, इसका हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। तो देखिए क्या कहते हैं अनुवाद, हिंदी अनुवाद। ध्यान से प्यारे बच्चों, आप लोगों को संस्कृत के पहले एक वाक्य को पढ़ लेना है, उसके बाद फिर ये हिंदी के एक वाक्य को पढ़ लेना है। आसानी से आप जो है अनुवाद बना सकते हैं। अनुवाद देखिए क्या है। गणित ज्योतिषी में आर्यभट्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। वे फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित की पद्धति से आकलन करके उन्होंने बताया कि राहु तथा केतु नामक कोई राक्षस नहीं होता। जैसे कि आप लोग देखते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पर जो ग्रहण लगता है, तो आप क्या समझते हैं कि उस चंद्रमा और पृथ्वी में कोई उसको घेर रहा है। ऐसा नहीं है। आप सब पढ़े हैं, आप जान रहे हैं कि हमारा सूर्य है ना कि आगे पीछे चंद्रमा और पृथ्वी का संयोग होता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। तो समाजे नूतनानां विचाराणां स्वकीये प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि गणित ज्योतिषी में आर्यभट्ट का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो वे फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणित की पद्धति से आकलन करके उन्होंने बताया था कि राहु और केतु नामक कोई राक्षस नहीं होता है, तो सिर्फ सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, जो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। जब पृथ्वी की छाया सूर्य के चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है ना। साथ ध्यान से सुनिए। तो पृथ्वी क्या होती है, चंद्रमा के सामने आ जाती है और सूर्य के सामने आ जाती है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में नहीं पहुंच पाता, तो चंद्रमा में छाया हो जाता है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। वैसे ही जब चंद्रमा क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है, तो पृथ्वी में प्रकाश नहीं आ पाता, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंतिम पैराग्राफ देख लेते हैं। समाज में नए विचारों को अपनाने में सामान्य जनों को कठिनता होती है। नए विचारों को भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। आर्यभट्ट ने सच्चाई बताया कि भाई पृथ्वी हमारी घूम रही है और हम लोग बोलते हैं सब लोग घूम रहे हैं, झूठ है। तो उनके सिद्धांतों को उपेक्षित किया गया। मतलब पहले सब लोग को जानकारी नहीं था, किसी को जानकारी था। अरे देखो भाई कैसे सूर्य भाग रहा है और तुम बोलते हो कि हम घूम रहे हैं, तुम अंधे हो क्या। ऐसे जो है बोला गया पहले। आज के वैज्ञानिक उनके और उनके सिद्धांतों का अति आदर करते हैं। इसी कारण हमारे पहले उपग्रह सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। इस तरह से आर्यभट्ट का नाम अब रोशन हुआ, क्योंकि उनकी सच्चाई को अब लोग जान गए हैं। आर्यभट्ट भारत गणित और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट का यह जो पाठ है हमने पढ़ लिया। तो आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आई होगी। आप लोगों से आशा है कि आप जो है इस पाठ के अनुवाद को पुस्तक से मिलान करें और आसानी से अनुवाद को सीखें और जीवन परिचय को कॉपी में लिख लेंगे। आपका गृह कार्य है। मिलते हैं नए पाठ के साथ। धन्यवाद।